जिला अधिकारी त्यागराजन एसएम साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूं आप क्या कर रहे हैं। समीक्षा बैठक पर बैठक कर मीडिया में हेडलाइन बनवा रहे हैं और किसानों को 11 से 12 रुपये किलो धान बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश। जब किसान की धान सस्ता ही बिकना है तो आप किसी किसानों के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपका नाम कर्मयोगी जिला अधिकारियों में से एक माना जाता है, लेकिन किसानों की धान खरीदी मामले में आप बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आज जो भी विधि व्यवस्था कर रहे हैं किसानों के लिए, किसानों के जगह पैक्स अध्यक्ष और दलालों के लिए हो रहा है। आपके सभी कर्मचारी पैक्स अध्यक्ष के साथ परजीवी बनकर काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जितना बड़ा घोटाला आपके पैक्स में हो रहा है शायद ही किसी विभाग में हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक गया जिला में लगभग 400 करोड़ से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है और कथित किसानों से अभी भी धान खरीदी जारी है। गया जिला में किसानों के साथ एक खेल खेला जा रहा है, उसे पैक्स खेल कहते हैं। और इस खेल के अंपायर कौन है ये तो गया के डीएम साहब ही बताएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस पैक्स को किसानों के आर्थिक विकास के लिए बनाया गया है वही पैक्स किसानों के लिए अभिशाप बनते जा रहा है। इस पैक्स वाला खेल में सरकारी सेवक, अध्यक्ष सभी मिलकर करोड़ों का हेराफेरी कर रहे हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लग रहा है। पैक्स और किसानों के हित के लेकर आप समीक्षा बैठक करते जा रहे हैं और आप सभी बैठक के नीति निर्धारण करता होते हैं। आपके नीति निर्धारण में या कहा जाए आपके अंपायरिंग में गया जिला के पैक्स वाले खेल में करोड़ों का घोटाला हो चुका है और बाकी अभी भी जारी है, जिसे आप बड़े ही करीब से देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप इसे नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। जब समीक्षा बैठक करते हैं तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत और आय वृद्धि की बात होती है, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिलती है। तो फिर समीक्षा रिपोर्ट में आप क्या करते हैं? ये सभी किसान सस्ते धान बेचने को मजबूर इसलिए हैं क्योंकि आपके सभी कर्मचारी पैक्स अध्यक्ष के साथ परजीवी बने हुए हैं और सभी कर्मचारी अधिकारी को लॉट वाइज कमीशन मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समीक्षा बैठक में डाटा पर सही एनालिसिस नहीं होता होगा। अगर होता तो आप खुद जान लेते कि जिस जिले में लगभग 4 लाख किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जा रहा है तो सिर्फ जिले के अभी तक 39,000 किसान ही क्यों धान बेचे हैं। इसका मतलब ये है कि 10% भी किसान आपके पैक्स में धान बेचने में रुचि नहीं ले रहे हैं। किसान योजना गया जिला में पूरी तरह से फेल हो चुका है। सरकारी तंत्र तो बड़े होते हैं, मुझे लगता है किसानों को जो ढलता काटा जाता है उसके बारे में आपको भी जानकारी होगी। अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों से प्रति कुंटल 5 किलो ढलटा काटा जाता है। इसका मतलब ये है कि सरकारी तंत्र में 105 किलो को 1 क्विंटल माना जाता है। आपके तंत्र ने तो वजन मापने के पैमाने को ही बदल डाला है, जो विश्व में सराहनीय कार्य है। उन लोगों को आपको शाबाशी देना चाहिए कि जो विश्व के अद्वितीय काम किया है। साथ ही सरकार द्वारा तय दाम से नीचे किसानों को दाम दिया जाता है कि सभी किसान पैक्स में धान नहीं बेचकर बाजार में बेच देते हैं, क्योंकि किसानों को पैक्स हो या खुला बाजार रुपया तो उतना ही मिलना है। घाटा तो हर हाल में किसान को ही उठाना पड़ता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 2 प्रकार के किसान होते हैं। एक खेती कर अनाज उपजाने वाला किसान, दूसरा बिना खेती किए अनाज बेचने वाला किसान, जिसे कागजी किसान के नाम से भी हम जानते हैं। कागजी किसान का मतलब ये है कि खेती है नहीं और खेती करना भी नहीं है और अनाज पैक्स में धड़ल्ले से गाड़ी के गाड़ी
बेचना है। ये कागजी किसान पैक्स द्वारा बनाए गए किसान हैं। लगभग 90% कागजी किसान ही पैक्स में अपना धान बेच रहे हैं और जिसमें 100% जमीन का विवरण गलत डाला रहता है और बिना जांचे परखे उस जमीन पे सारे धान खरीद लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक के सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और कमीशन खा रहे हैं। तो फिर जांच पेपर का जांच होने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो डीएम साहब, आप ही बताइए कि आपको क्या कहा जाए। जब जिले के सभी काम आपके इशारों पर होती है, जिसमें भोले भाले किसान लूट रहे हैं, तो उस खेल के अंपायर कौन हैं, ये तो आप ही बताएंगे। जब तक पैक्स की घोटाले जारी है तब तक मेरा भी कहानी जारी रहेगा और घोटाले की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।